ज़रा सोचो, बिना खाने और पानी के तुम एक अनजान कमरे में फंस जाओ और वहाँ से बाहर निकलना लगभग नामुमकिन सा लगे। ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। पूरी रात शराब पीने के बाद एक आदमी जब सुबह उठा तो उसके सर में शदीद दर्द था। जब उसने अपनी साइड को देखा तो वो देख के डर गया कि एक मरा हुआ चूहा उसके साइड पे है, और फिर उसे एहसास हुआ कि वो एक तिजोरी नुमा कमरे में कैद है। लोहे का कमरा और एक अलमारी थी और बहुत सी मक्खियाँ उसके आसपास भिन बना रही थी और कुछ मक्खियाँ अपना उससे पेट भरने में बिजी थी। उस आदमी ने अपनी घड़ी में देखा तो सुबह के 9 बज रहे थे। उसने फिर वो लोहे का दरवाज़ा खोलने की बहुत कोशिश की लेकिन नहीं खोल पाया। उसने दरवाज़ा पीट पीट के चिल्लाना शुरू कर दिया लेकिन बाहर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। उसे कोई अंदाज़ा नहीं था कि वो इस कमरे में कब और कैसे पहुंचा। थोड़ी देर बाद उसे पेशाब का प्रेशर बढ़ने लगा और उसे बहुत ही जल्दी से वॉशरूम जाना था। उसे लगा कि उसके साथ किसी ने मजाक किया था। उसे लगता है कि ये काम फ्लेक्सी का है जो उसके साथ काम करता है। वो मजाक में कहने लगा कि मैं बाहर आके तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे एहसास होने लगा कि बाहर किसी के होने का नामो निशान ही नहीं था। उसने जेब से मोबाइल निकाल के फ्लेक्चर को कॉल लगाई लेकिन उस वहाँ पे सिग्नल ही नहीं थे। इसका सीधा मतलब ये था कि बाहरी दुनिया के साथ उसका राब्ता पूरी तरह टूट चुका था। कमरे में पड़ी अलमारी खोलने की भी उसने कोशिश की और उसके बाद उसने कमरे में चल के कैमरे ढूंढना चाहा लेकिन वहाँ पर इस तरह का कुछ भी नहीं मिला। और अब उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और धीरे धीरे उसका चिड़चिड़ापन गुस्से में बदलने लगा। उसने ज़ोर ज़ोर से अपने क्लीग्स पर चिल्लाना शुरू कर दिया। गुस्से से भर के उसने अपने बेल्ट निकाला और दरवाजे को पीटने लगा। फिर थक कर वो रुक गया क्योंकि उसने एक दिन से कुछ भी नहीं खाया था। फिर वो ज़ोर से चिल्लाने लगा कि उसे बाहर ना निकाला तो वो सबको पुलिस के हवाले कर देगा, लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आया। पूरा एक दिन गुजर गया था। फिर उसने नींद से उठ के अपना फ़ोन चेक किया। फ़ोन भी उसके हाथ से गिर के नीचे टूट गया। ना वहाँ पे खाना था और ना पानी। जिंदा रहने के लिए उसे कुछ तो करना ही था। मजबूरी में उसने अपना जूता निकाला और उसी में पेशाब करके पी गया। अकेलेपन और भूख से अब वो पागल सा होता जा रहा था। अचानक ऊपर लगी हुई एक ट्यूबलाइट में उसे एक चाबी दिखाई दी। उसने फ़ौरन से ट्यूबलाइट को तोड़ा और चाबी बाहर निकाली। फिर वो लोहे की अलमारी खुल गई जिसमें उसे 2 प्योर सिलेंडर गैस और एक छानी थोड़े जैसे कुछ औजार मिले। उसने औजारों की मदद से उस लोहे के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की मगर उस दरवाजे पे एक ज़रा सी आंच भी नहीं आई। वो वेल्डिंग मशीन से लोहे के दरवाजे को जलाने लगा लेकिन उसे उसका इस्तेमाल नहीं करना आता था। आग देखकर उसको एक आइडिया है जिससे उसने फायर अलार्म को आग से ट्रिगर करने का फैसला किया जिससे उसे कुछ पानी नसीब हो, लेकिन बदनसीबी से वो अलार्म नकली निकला। फिर उसने छेनी हथौड़े से वो लोहे का दरवाज़ा तोड़ने का प्लान बनाया। दरवाज़ा इतना मजबूत था कि उसे दाया तक ना तोड़ पाए। भूख और प्यास की वजह से अब वो डिप्रेशन में जाने लगा। उसने अपना गुस्सा निकालने के लिए उस लोहे की अलमारी को ज़ोर ज़ोर से पीटना शुरू कर दिया। उसके बाद वो थक के फिर से बैठ गया। फिर उसे दीवार में एक छोटा सा सुराख दिखाई दिया। वो छेनी हथौड़ा लेके फ़ौरन से उसे तोड़ने लगा। वो वहाँ सुरंग बना के बाहर निकलने की फिराक में था। कमरे में टेम्परेचर ऑक्सीजन का कम हो रहा था जिसकी वजह से उसने प्योर ऑक्सीजन गैस ले ली। ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने की वजह से उसे चक्कर आने लगे। उसने ऑक्सीजन कैन को बंद किया। उसकी नज़र मरे हुए चूहे के ऊपर लगे हुए कुछ कीड़ों पर पड़ी। जिंदा रहने के लिए बियर बन के उसे वो कीड़े भी खाने पड़े। पेट पूजा के बाद उसने वो सुरंग का काम जारी रखा। काफ़ी मेहनत के बाद उसने वो सुराख को बड़ा कर दिया जिसकी वजह से उसे दीवार में लगे सरिये नज़र आने लगे। गैस कटर की मदद से वो सरिये काटे और दीवार को तोड़ना जारी रखा। वहाँ से रोशनी आना शुरू होगी जिसे वो देख के खुशी से झूम उठा। छेद इतना बड़ा हो चुका था कि उससे वो बाहर निकल, लेकिन जैसे ही वो उस दीवार के उस पार गया तो उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। बाहर की दुनिया में नहीं लेकिन उसी जैसे एक और कमरे में आ गया था। उसकी सारी मेहनत बर्बाद चली गई। मायूस होकर पागलों की तरह उसने लोहे का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से पीटना शुरू कर दिया। उसके बाद उसने इधर उधर नज़र घुमाई। कोने में एक लाल रंग का ताबूत रखा था। उसने धीरे से उस ताबूत का ढक्कन हटा। उसके अंदर सुंदर सी लड़की को देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। मरी हुई तो नहीं लग रही थी, शायद वो बहुत गहरी नींद सो रही थी। उसने उस लड़की को जगाया तो वो बहुत बुरी तरह से डर जाती है। उसने उससे बात करने की कोशिश की तो पता चला कि वो एक दूसरे की ज़ुबान नहीं समझते थे। लड़की डर के दूसरे कमरे में जाके छुप गई और उस आदमी में उसे कुछ भी समझाने की हिम्मत बची नहीं थी। उसने तैबूत में ही सो के रात गुजारने का फैसला किया। आधी रात को वो डरी हुई लड़की वापस आई और उसे उस सुरंग खोदने का काम जारी रखने का कहा, लेकिन भूख प्यास की वजह से कुछ कर पाना उसके लिए नामुमकिन था।
इतने दिन काम करते करते उसके हाथों में अब चोट आ गई थी और अब उसे आराम की सख्त ज़रूरत थी। लड़की ने औजार उठा के वो सुरंग खुद ही खोदना शुरू कर दी, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं था। उसके बाद वो आदमी कमरे की दीवार पर छेद करने के काम में लग गया। काफ़ी वक्त लगे रहने के बावजूद भी वो दीवार पे छोटा सा सुराख कर पाया, जिसे देख के लड़की मायूस होकर रोने लगी। आदमी ने एक गाना गाकर उस लड़की को चुप करवाया तो वो लड़की भी उसके साथ गाने लगी। फिर अचानक से उसके हाथ पर वो हथौड़ा लग गया। लड़की ने फ़ौरन से अपना कपड़ा निकालकर उसके जख्म के ऊपर लगाया और देखते ही देखते उन दोनों में दोस्ती हो गई। फिर वो दोनों मिलके काम शुरू करने लगे। लोहे का दरवाज़ा अचानक से घूमने लगा और वो दोनों भागकर उसके ओर गए और वो लोहे का दरवाज़ा फिर से अपनी वाली जगह पे आ गया। उनको समझ आ गया जब तक वो दरवाजे से पीठ करके रखेंगे तो वो ताला खुद ब खुद खुलता रहेगा। धीरे धीरे से वो दरवाजे की ओर पीठ करके उसकी तरफ जाते रहे और दरवाज़ा खुल गया। बदकिस्मती से ये भी वैसा सेम रूम था जिसमें एक खाली कब्र रखी हुई थी और सेम लोहे का दरवाज़ा भी था। लड़की ने समझदारी दिखाई और पहले कमरे से सभी औजार को उठाकर ले आई। उन्होंने इस दरवाजे को भी पहले के जैसे खोलने की कोशिश की, मगर वो जो भी करते वो दरवाज़ा बंद ही रहता। कब्र खोदकर सुरंग बनाने के अलावा उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, मगर उस आदमी के जिस्म में बिल्कुल ताकत नहीं बची थी। लड़की अब भी ठीक थी क्योंकि उसने इतना ज़्यादा काम नहीं किया था। अब आदमी के जिस्म में थोड़ा थोड़ा बुखार आना शुरू हो गया था। कैद करने का एहसास हुआ। आदमी को लगा कि कैद करने वाला हम दोनों का एक दूसरे को कत्ल करते हुए देखना चाहता है, इसीलिए बाहर निकलने के लिए किसी एक को मरना होगा। कमरे में रखी कब्र ही किसी एक की मंजिल है। सारी मुसीबत ख़त्म करने के लिए आदमी ने उस लड़की का खून करने के बारे में सोचा, मगर वो ऐसा नहीं कर पाया। थोड़ी देर बाद जब आदमी की आंख खुली तो उसने देखा कि लड़की उसके पास में ही सो रही थी। रेंगते हुए वो दूसरे रूम में गया और ताबूत से कपड़ा लाकर उस लड़की को उड़ा दिया। कमज़ोरी की वजह से वो एक बार फिर से बेहोश हो गया। उसके बाद उसे ताले के घूमने की आवाज़ सुनाई दी और पिछली बार की तरह उन्होंने इस बार भी दरवाजे की ओर पीठ करके आगे बढ़ना शुरू किया। आदमी इतना कमज़ोर हो चुका था कि वो ठीक तरह से चल भी नहीं पा रहा था। लड़की किसी तरह सहारा देके उसे दरवाजे के पास ले जाती है और फाइनली दरवाज़ा खुल जाता है और वो सामने जन्नत जैसा नज़ारा देखते हैं और उनकी खुशी की इंतहा नहीं रहती। तो खैर बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो बहुत इंटरेस्टेड लगी तो काइंडली लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल्स। थैंक यू सो मच।